हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे मेन लीड जिसका नाम शनमी है, उसके डॉग का ऑपरेशन हो रहा था, जिसकी वजह से शनमी बाहर काफी परेशान दिखाई दे रहा है। लेकिन उसका ये ऑपरेशन काफी सक्सेसफुल हो जाता है और फिर फाइनली उसका डॉग बिल्कुल ठीक हो जाता है। सारे लोग काफी खुश दिखाई देते हैं और जिस डॉक्टर ने ये ऑपरेशन किया था उसका नाम था तियान तियान, जो कि हमारी फीमेल लीड है। तियान तियान जब एक पेपर पर साइन कर रही थी तो यहाँ पर उसके पेन की इंक खत्म हो जाती है। जब शनमी ये देखता है तो उसे अपना पेन दे देता है। शनमी उसे ये पेन देकर वहां से चला गया और इसी के साथ ही सीन शिफ्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं प्रेजेंट का सीन, जिसमें तियान तियान एक जगह पर बैठी उसी पेन को देख रही थी जो कि शनमी ने उसे दिया था। आज उसका बर्थडे था और उसकी आंटी उसके लिए केक भी लेकर आती है और उस पेन को देखकर वो सैड होकर कहती है कि पता नहीं शनमी को मैं याद भी हूँ कि नहीं। लेकिन इतने में आंटी उसे छेड़ने लग जाती हैं और उसके बाद वो दोनों काफी खुश हो जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शनमी को, जो कि उस टाइम पर अपने डॉग कार्लो के साथ बैठा हुआ था और बहुत खुश था। और वहीं पर ही नीचे एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया था और इस इवेंट में बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। और इतने में शनमी का भाई चन भी वहां पर आ जाता है और जैसे ही वो देखता है शनमी को इतने प्यार से कार्लो के साथ खेलते हुए, तो कहने लगता है कि काश तुम भी मुझसे इतना प्यार करते जितना अपने डॉग से करते हो। ये सब कुछ वो टॉन्ट के लिए कह रहा था। लेकिन शनमी भी कहाँ पीछे था। चन से कहने लगता है कि अगर तुम भी कार्लो की तरह से ओबीडियंट होते, लॉयल होते, तो मैं भी तुम्हारा इतना ही ख्याल रखता। और शनमी का ये टॉन्ट सीधा जाकर चन के दिल पर लगा था। थोड़ी देर बाद उससे बातें करने के बाद वो तो वहां से चला गया था। लेकिन तभी अंकल वहां पर आ जाते हैं, जो कि शनमी से पूछते हैं कि इतने सारे लोग क्यों आए हुए हैं। तो शनमी उनको बताता है कि मैं अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए ये इवेंट रख रहा हूँ, इसलिए इतने सारे लोगों को इनवाइट करा है। अंकल तो उसे बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें समझाना चाहते थे, लेकिन शनमी को कोई परवाह नहीं थी। वो वहां से निकल जाता है और कहता है हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। अंकल उसके इस आइडिया और इवेंट से खुश नहीं थे। वो उसके जाते ही किसी को कॉल करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस इवेंट को खराब करने के लिए किसी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया हुआ था। और अंकल जैसे ही कॉल पर बात करने के बाद वहां से गए थे तो पता चलता है कि चन ने सारी बातें सुन ली थी। जबकि तियान तियान जब वापस पहुंचती है तो पता चलता है कि उसकी मॉम और भाई ने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत कुछ डेकोरेट करके रखा हुआ है। और भाई तो ये सारा कुछ सरप्राइज रखना चाहता था, नहीं चाहता था कि तियान तियान ये देखे, तो उसे बाहर भेज देता है और कहता है शाम तक घूमती फिरती रहो, उसके बाद रात को यहाँ आना। शनमी भी उधर अपने इवेंट में पहुंचा हुआ था और वो वहां जाकर एक स्पीच देता है, जिसमें कहता है कि पेट्स का ख्याल रखना चाहिए। उसकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग थी और उसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। इतने में एक बंदा स्टेज पर चढ़ आता है और कहने लगता है कि मैं इतने दूर से आया हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे इस पेट को ऑक्शन में रखा जाए। वो यहाँ पर बहुत तमाशा करने लगता है। इसी वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स आगे बढ़ जाते हैं और उसे वहां से हटाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन शनमी ये देखकर उन्हें रोक देता है और फिर उस आदमी को समझाने की कोशिश करता है। कहता है ये इवेंट इसलिए रखा है ताकि जो डॉग्स जो होमलेस होते हैं, हम उनको कोई ना कोई घर प्रोवाइड कर सकें। लेकिन वो बंदा उसकी एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। वो तो उससे पंगा लेने के लिए और आगे बढ़ना चाहता था। एक्चुअली यही तो उसका प्लान था। और इतने में यहीं पर ही पीछे से एक बोर्ड गिरता है सीधा शनमी के ऊपर और वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। इतने में चन भी और कुछ और लोग उसे पकड़ते हैं और उसके रूम में लेकर चले जाते हैं। जबकि तियान तियान उसे भी अपने हॉस्पिटल से कॉल आती है और पता चलता है कि एक इमरजेंसी है, इसलिए उसे जल्दी वहां पर पहुंचना होगा और इसीलिए वो भी अपने काम पर निकल पड़ती है। शनमी को भी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि इतने में उसका डॉग भी उस गाड़ी का पीछा करने लगता है और फिर उसके बाद शनमी को बेड में लिटाया जाता है। वो तो अभी भी बेहोश था कि उसका भाई उसके फेस के ऊपर कपड़ा डाल देता है ताकि उससे कुछ शरारतें कर सके और फिर वो बाहर निकल जाता है। तियान तियान भी उसी हॉस्पिटल में आई हुई थी। एक्चुअली तियान तियान की इमरजेंसी की सिचुएशन उसके डैड की थी। वो अपने डैड का रूम तलाश करते करते किसी और गलत रूम में पहुंच जाती है। उसे नंबर ही नहीं याद रहा था। वो जैसे ही रूम में एंटर हुई थी उसे तो लगा था कि उसके डैड पड़े हैं और उस वक्त वहां पर शनमी था। शनमी के फेस पर कपड़ा था। अब उसको तो नहीं पता था कि इसके नीचे कौन है। उसे लगता था कि उसके डैड अब तक मर चुके हैं। वो वहीं पर ही बैठकर रोने लग जाती है। अब शनमी ने जैसे ही उसकी आवाजें सुनी थी वो तुरंत ही कपड़ा अपने फेस से हटा देता है और जैसे ही तियान तियान ने उसे देखा था वो बहुत शर्मा गई थी। और इतने में तियान तियान को भाई की भी कॉल आ जाती है कि तुम परेशान ना हो, डैड बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी रात से पहले घर ना आना वरना सारा सरप्राइज तुम खराब कर दोगी। अब कॉल कटने के बाद वो शनमी से इतना ही कहती है कि सॉरी, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे लगा यहाँ पर मेरे डैड हैं। वो उससे सॉरी करती हुई वहां से बाहर निकल जाती है। अब वहां से वापस जाते हुए उसकी टक्कर हो जाती है चन से
और शन, उसे तो अभी तक फर्स्ट लव नहीं हुआ था। वो अपने फ्रेंड से कहने लगता है कि जब से मैंने इस लड़की को देखा है मुझे लगता है मुझे अपनी लाइफ का ट्रू लव मिल चुका है। अब उसके बाद तियान तियान अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर उसकी मम्मी उसे समझाती है कि तुम परेशान ना हो, ये कोई सीरियस इशू नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बीमारी है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब वो तो अपनी मॉम की बातें सुनकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद मम्मी काफी देर तक रोती रहती हैं और उनको देखकर लग रहा था कि वाकई बीमारी कोई सीरियस है। उधर डॉग कार्लो भी इतना लंबा सफर करके उसी हॉस्पिटल के बाहर तो पहुंच गया था, लेकिन थकने की वजह से वो गिर जाता है। इतने में तियान तियान उसे देख लेती है और जैसे ही वो पेट को देखती है कि इसकी हालत खराब है, तुरंत ही उसे अपने हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। उधर शन्मी भी अब जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। जन उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि ये सारा काम किसका था। अब वो उसको छोड़ता है और कहने लगता है कि नाम तो मैंने आपको बता दिया कि किसने ये कांड किया है, अब उसके साथ आप सख्ती से पेश आना। अब वो एक रूम में पहुंचता है जहां पर वो देखता है उसके अंकल किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे। वो तुरंत ही आगे बढ़ता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है। अब अंकल को जब गुस्सा आता है तो वो आगे से कहने लगता है कि आप ये थैंक्स करें कि मैंने ग्रैंडपा को नहीं बताया, अगर उनको बताया तो फिर क्या होता। अब अंकल ग्रैंडपा से पंगा नहीं लेना चाहते थे तो खामोश हो जाते हैं। अब जब वो अपने रूम में बैठा हुआ था तो उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि आपका प्यारा कार्लो गायब हो गया है। अब वो सुनते ही वो परेशान हो जाता है और वो लोग एक फुटेज चेक करते हैं तो पता चलता है कि तियान तियान उसे वहां से उठा कर लेकर जा रही है, लेकिन उसे ये तो पता नहीं था कि वो इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही है। वो यही कहने लगता है कि इस लड़की का पता चलाओ, कहीं ये मेरे डॉग के किडनैपर तो नहीं। जबकि उधर तियान तियान वो डॉग को लेकर काफी परेशान थी और उसने इंटरनेट पर पोस्ट्स भी लगाई थी कि जिसका डॉग है वो आकर ले जाए। इतने में एक आदमी आता है और क्लेम करने लगता है कि ये मेरा डॉग है, मैं इसे वापस लेने के लिए आया हूँ। लेकिन जैसे ही वो जाकर कार्लो को छूता, कार्लो उसे रेजिस्ट करने लगता है, पीछे हट जाता है। जिसे तियान को अंदाजा हो गया था कि ये इसका असली ऑनर नहीं है। अब वो उसे बिठाकर उसे बातों में लगाती है, इसका टाइम वेस्ट, और इतने में असली ऑनर भी कहीं से तलाश करता हुआ पहुंच जाए। अब वो उससे डॉग से रिलेटेड कुछ बातें करती है और उन्हें रिकॉर्ड भी करती रहती है, लेकिन ये बातें कुछ डबल मीनिंग्स में चली गई थी। अब शन्मी आता है तो उसे लगता है कि ये मेरा डॉग बेच रही है। वो उस पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे मेरा डॉग वापस चाहिए। शन्मी तो उससे बात भी नहीं करना चाहता था। उसे ये लगता था कि ये लोगों के डॉग्स चोरी करती है और दूसरों को बेच देती है। उसने जो बातें भी रिकॉर्ड की थी शन्मी को सुनवाने की तो कोशिश करती है, लेकिन तब तक उसका फोन डेड हो चुका था और शन्मी उसे वो फुटेज दिखाता है जिसमें वो कार्लो को लेकर जा रही थी। लग रहा था चोरी करके लेके जा रही है। अब शन्मी तो चला गया था, लेकिन वो पीछे बस यही सोचने लगती है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ भी नहीं। अब जैसे ही शन्मी घर पहुंचता है तो उसका भाई चन उसे कॉल करता है और कहता है, पता है मुझे अपना फर्स्ट लव मिल चुका है, मेरा ट्रू लव। अगर आपके पास टाइम हो तो हम इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन उसका भाई ये सुनते ही कॉल काट देता है। अब वो कार्लो को समझाने लगता है कि तुम्हें मेरे पीछे हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए था, अगर तुम्हें कोई बेच देता तो हम दोनों अलग हो जाते। तुम्हें पता है ना कि यहाँ के इंसान कितने बुरे हैं, लेकिन थैंक्स गॉड तुम मुझे मिल के मैं बहुत खुश हूँ। उधर हॉस्पिटल में एक छोटी लड़की अपने बीमार डॉग को लेकर आती है जिसकी हालत काफी खराब थी और तियान तियान उसके ऑपरेशन का फैसला करती है। लेकिन वो जैसे ही सर्जरी स्टार्ट करने लगती है उसके हाथ कांपने लगते हैं, वो नहीं कर पाती तो बाहर निकल आती है और इतने में एक सीनियर डॉक्टर आ जाता है जो कि वो सर्जरी करने के लिए चला जाता है। उधर शन्मी कार्लो को उसका फेवरेट खाना ला कर देता है, लेकिन वो खाना खाने से इनकार कर देता है, जिस बात से शन्मी बहुत परेशान हो गया था। उसने अपने फेवरेट फूड से पहले कभी इनकार नहीं किया था। तियान तियान उधर अपनी चीजों को चेक कर रही थी तो वहीं पर उसके पुराने पेट की एक फोटो थी और इसी के साथ ही उसे यादें आने लगती हैं। उसके पेट की भी सर्जरी हो रही थी, लेकिन उसकी डेथ हो गई। डैड उसे तसल्ली देना चाहते थे, लेकिन वो डैड को देखकर और भी रोने लगती है और उसे यही लग रहा था कि वो अपने पेट को ही नहीं बचा पाई। उसकी आंटी भी अब प्रेजेंट में उसे तसल्ली दे रही थी। उसकी हालत देखकर उसे कहती है कि अगर तुम्हारा पेट मारा गया सर्जरी के बीच तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है। अब थोड़ी देर बाद उसे आंटी की बातों से कुछ तसल्ली हो जाती है। उधर शन्मी देखता है कि अभी तक कार्लो ने खाना नहीं खाया था। वो तो परेशान था। इतने में उसे उसकी असिस्टेंट की कॉल आती है जो कहता है कि हमने तियान तियान को मिसअंडरस्टैंड किया है। वो तो इस डॉग की केयर कर रही थी, बल्कि इसे हॉस्पिटल भी लेकर गई थी और वो उसे फुटेज भी सेंड करता है प्रूफ के तौर पर। अब शन्मी फैसला करता है कि कल वो जाएगा, अब तो बहुत लेट हो गया है, और कल उस लड़की से बात करेगा। और इतने में वो असिस्टेंट को भी कह देता है कि कल एक नया फोन अरेंज कर लेना। और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।